बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे नबियों का जिक्र करेंगे जो आज भी ज़िंदा हैं। वो 4 कौन से ऐसे नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। दोस्तों, आज तक करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसान की ज़िंदगी का वजूद कायम किया। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रोज़ ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और उन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम को मबऊस फरमाया। हर कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया कराम की हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश पैगम्बर इस रोज़ ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ न लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया कराम मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ कौमों की तरफ आए, दीन हक़ का पैगाम दिया। इन दीन के बिगड़े हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश के बाद इस फ़ानी दुनिया से रुखसत फरमा गए। लेकिन 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको राह हक़ की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अंबिया कराम को किस वजह से ज़िंदा रखा है और इनके ज़िंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन, चलते हैं बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके ज़िंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक़ देने के लिए मबऊस हुआ हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया वो कौम यहूदी कौम थी और उनकी किताबों में वाज़ेह लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को दीन हक़ की तरफ बुलाते रहे और दीन हक़ का पैगाम पहुँचाते रहे। लेकिन वह बदबख्त कौम आप पर ईमान न लाई और आपको झुठलाती रही और आप पर तानाकशी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा कि आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है। तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं। आप ही हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। और उन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल ना किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह झुठलाते रहे और अपने साहब का दीन पर यहूदी डटे रहे और अपने साहब का दीन यानी यहूदियत पर डटे रहे। चुनांचे जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहूदी ने देखा कि अगर लोग इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा। क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक़ देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे यहूदियों ने एक तोतियनुस नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। इधर जब तोतियनुस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इस इरादे से जा रहा था कि मैं आपको आज कत्ल कर दूंगा, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा कर ले आओ। वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानब ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा यानी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से हुई। उस वक्त आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया और आपने अपनी वालदा माजदा से फरमाया कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठाए गए तो उस वक्त आपकी उम्र 33 साल थी और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे
जिस शख्स को उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि न जाने कब तोतीनूस शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफ़ी देर हो गई तो वो शख्स वापस ना आया, तो उस वक्त तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि आखिर देखें तो सही माजरा क्या है। उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, लेकिन ये हमारा भेजा हुआ वही शख्स था जिसको हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो गिरोहों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत से यहूदियों का कत्ले आम हुआ। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है, और उनके उस कहने की वजह से हमने अल्लाह ताला के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया और ना ही इन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर इनके लिए किसी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तलाफात कर रहे थे वो शक में हैं और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान की जानिब उठा लिया। यकीनन वो कत्ल नहीं हुए और अल्लाह ताला बेशक गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत के ज़रिए आसमान की जानिब उठा लिया। हदीस नबी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाएंगे और सुन्नत नबी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलैब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से ख़ात्मा करेंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 7 बरस तक रहेंगे, अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे। आपको मदीना की सरे ज़मीन में गुंबद खज़रा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह कत्ल हो गए हैं या सूली पर लटकाए गए हैं, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफ्र कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी की जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा हुआ है, वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा और दज्जाल अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा और दुनिया के लोगों को अल्लाह ताला के दीन से दूर कर रहा होगा। तो उस वक्त हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे और लोगों को बुरे कामों से बाज रहने का हुक्म देंगे। एक दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाना चाहता था, लेकिन हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद ना आई और आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया। आपने अपने वालिद गिरामी से कहा कि मैं इस दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता, तो इस तरह आप अपने वालिद से नाराज़ होकर वीरानों की तरफ चले गए, जहाँ पर इन्हें कोई भी ना ढूंढ सका, और वहाँ आप इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। और उसी दौरान आपका गुज़र एक आब हयात के चश्मे के करीब से हुआ और चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए। और आपका ताहयात ज़िंदा रहने का ज़िक्र काफ़ी रिवायात में मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर इंतकाल हुआ, तो एक बुज़ुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गया और उस शख्स ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चल दिया। तो उसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबा किराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था। इस मजमे में से कोई भी इसको ना जानता था। तो उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और आप बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं। और बाद रिवायत के अंदर ये भी आता है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हज़रत ज़ुल्क़रनैन के साथ में होता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे ज़िंदा नबी जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में कई जगह पर मौजूद है, वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। जिस तरह के तफसीर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। इस बात का तज़किरा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रिवायत में करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुज़र रहे थे और वहाँ से गुज़रते हुए एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे।
ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ए अनस, इस आवाज़ का पता लगाओ, ये कौन है। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद पुष्ट बुज़ुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था, और जब उस शख्स ने मुझे देखा तो कहा, ए बंदे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जी हाँ। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं, और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया, सलाम पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो उस दौरान उन पर आसमान की तरफ से खाना नाज़िल हुआ। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुलाया, और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है, और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानब चले गए। बाज़ उलमा कराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं, और हज के मौका पर हज भी अदा करते हैं। ये दोनों नबी मुख्तलिफ़ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी कि जो आज भी ज़िंदा हैं। वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, जिनके ज़िंदा होने का ज़िक्र बहुत सी रिवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेज़गार इंसान और नबी थे, और अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। प्यारे दोस्तों, शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, और बाद रिवायात में मिलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन के सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम करते थे और लोगों के कपड़े सिलाई करते थे। अपने काम-काज के साथ-साथ वो अल्लाह ताला का ज़िक्र भी खूब करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती, और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानब ज़िंदा उठा लिया गया। एक दूसरी रिवायत में ज़िक्र मिलता है कि एक बार मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि मुझे मौत का मज़ा चखना है। चुनांचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाली, और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको ज़िंदा कर दिया। आपने कहा कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ, जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो आपके कहने पर फ़रिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाई, फिर इसके बाद जन्नत की सैर करवाई, और फिर बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूँगा, और इस तरह आपको फिर जन्नत ही में रहने दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो चौथे नबी हैं कि जो आज भी ज़िंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।